मौके का विधायक इब अपना आदेशा मुख्यमंत्री है तड़कन पगड़ी बंद है पंजाब पावे। एक बार तो जहाज ने चंडीगढ़ तो उड़ा के दिल्ली ले जाए, दिल्ली तो सीधा पंजाब तारा है। अगर पीने के पानी के लिए धरने पे बैठा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए कोई नहीं हो सकता। कह रहे थे भाई पानी तो हम देने में तैयार हैं, धरने पर राजनीति हो रही है। मैं बयाना साहब को एक बात कहना चाहता हूं, अगर बयाना साहब राजनीति हो रही है तो राजनीति और क्यों दे हो? इन लोगों की, इस गांव की, इस आंदोलन की मां काम किया है। पहले तो ये मुकदमे से डराया करे हैं, फिर ये जात पात में बांट के उस आंदोलन को तोड़ेंगे। कितने ही आंदोलन ठा लो, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सब जन्नत गांव की इस पावन और पवित्र भूमि पर न्याय की इस लड़ाई में अपना समर्थन, अपना योगदान देने पहुंचे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, इस हरियाणा प्रदेश के किसान और कमेरे वर्ग की एकमात्र उम्मीद की किरण, आप सबके लाडले भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभी आपके बीच में अपनी बात रखी। आदमपुर के विधायक और हरियाणा के बीसी सेल के कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी और एमपी साहब सबके नाम लेंगे। पूरी टीम जो आई है, मैं केवल सम्मानित मंच कह के, क्योंकि समय बहुत लंबा हो गया, 3 बज गए हैं और मैंने वैसे भी अपनी बात रख ली है। मैं 5वीं बार आया हूं। मैं जन्नत गांव के अपने दादे ताऊओं को, अपने चाचों को, अपने भाइयों को और मेरी माताओं बहनों को बधाई देता हूं। आप जिस ईमानदारी के साथ, जिस अनुशासन के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हो, ये तो तय था जिस दिन आप एकता के साथ अपने घर से निकले थे और इस सड़क पे आकर के बैठे थे। सरकार ने तो उस दिन मान लिया था कि हमें जन्नत गांव को पानी देना ही देना पड़ेगा। और क्योंकि आजादी के बाद, आजादी के 75 साल के बाद भी अगर कोई गांव, कोई व्यक्ति अगर पीने के पानी के लिए धरने पे बैठा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुनाई करे तो कौन है? सुनाई करता है मुख्यमंत्री, सुनाई करता है मौके का विधायक। इब अपना आदेशा मुख्यमंत्री है तड़कन पगड़ी बंद है पंजाब पावे। एक बार तो जहाज ने चंडीगढ़ तो उड़ा के दिल्ली ले जाए, दिल्ली तो सीधा पंजाब तारा है। हरियाणा में कोई जीवो कोई मरो, उसने कोई फर्क नहीं पड़ता। और कल मैं परसों मैं हांसी के विधायक का बयान सुन रहा था, बयाना साहब का। बयाना साहब कह रहे थे भाई पानी तो हम देने में तैयार हैं, धरने पर राजनीति हो रही है। मैं बयाना साहब को एक बात कहना चाहता हूं, अगर बयाना साहब राजनीति हो रही है तो राजनीति और क्यों दे हो? इन लोगों की, इस गांव की, इस आंदोलन की मांग पूरी करो और इस राजनीति ने खत्म करो। क्यों करवा रहे हो ये राजनीति? ये राजनीति भी है बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। हर आंदोलन को इन्होंने जात पात का नाम लेकर के तोड़ने का काम किया है। पहले तो ये मुकदमे से डराया गए हैं, फिर ये जात पात में बांट के उस आंदोलन को तोड़ेंगे। कितने ही आंदोलन ठा लो, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में भी कह गया करते बिलावड़े तो जाट जाट बैठे हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी का किसान आंदोलन में था। फिर पंजाब वाले भी कहने लगे अरे तो खालिस्तानी बैठे हैं। इनकी नीति है कि आंदोलन को जात पात में बांट करके आंदोलन को कमजोर कर दो। अब जो काम हो रहा है, जो बीजेपी करने लग रही है, शहर और गांव में बांटने का काम कर रही है। मैं आज शहर के लोगों को कहना चाहता हूं और इस धरने की ओर से कहना चाहता हूं, किसी इस धरने पे बैठे या जन्नत गांव की 36 बिरादरी का एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो कि हांसी पानी जाए। हांसी को भी पानी मिलना चाहिए, हांसी के साथ साथ जन्नत और मस्जिद को भी पानी मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। कोई किसी को एतराज नहीं है हांसी के पानी जाने से। हांसी में भी तो मानस बसे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हांसी को भी पानी मिलना चाहिए, लेकिन हांसी के साथ साथ जो लोग जन्नत और मस्जिद को पानी देने के लिए राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को बताना चाहते हैं
जितनी जल्दी मानोगे उतना तारा फायदा है, नहीं तो ये धरना हर रोज। मैं अभी सत्यवान सरपंच कह रहे थे चाचा जी, बिला रोज एक कनैत बढ़ानी पड़े है। आप लोगों की लड़ाई ईमानदार लड़ाई है। आप लोग अपनी अनुशासन से जिस ईमानदारी से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हो, सारे हरियाणा में, सारे देश में आज गूंज है कि भाई चन्नत गांव और आसपास के गुआंढ पानी के लिए धरने पे बैठे हैं। मैं तो आपको बधाई देता हूं। और आज 24वां दिन है, आप बड़ी मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहे हो और आज आपकी लड़ाई को एक और बहुत बड़ा समर्थन मिला, क्योंकि पहले भी कांग्रेस पार्टी से जो हिसार के आपके अपने सुख दुख के साथी जयप्रकाश जी आपके बीच में 2 बार समर्थन देने आ चुके हैं और आज दूसरे एमपी हैं हमारे नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो आपको अपना समर्थन और आपको अपना सहयोग देने आए हैं और आपसे अपना आशीर्वाद लेने आए हैं। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।